हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सेल 24 क्लासेस। जावा की इस लर्निंग सीरीज के अंदर आज जो हम लोग देखने वाले हैं डू व्हाइल लूप इन जावा। आज की जो हमारी टॉपिक्स है डू व्हाइल लूप। क्या है डू व्हाइल लूप? इसी लूप को हम लोग समझने वाले हैं। जावा लैंग्वेज के अंदर डू व्हाइल लूप किस तरीके से यूज किया जाता है और कैसे प्रिंट किया जाता है, इसे प्रोग्राम किस तरीके से कोडिंग की जाती है, इसके बारे में समझना है डू व्हाइल लूप। तो चलिए हम लोग यहाँ पे समझते हैं डू व्हाइल लूप के बारे में। इसके पिछले वीडियो लेक्चर्स के अंदर हमने व्हाइल लूप को समझ लिया था और आज हम लोग डू व्हाइल लूप के बारे में समझेंगे। यहाँ पे केवल व्हाइल लूप ही है, लेकिन हमने यहाँ पे डू को इस्तेमाल कर लिया तो ये बन जाता है डू व्हाइल लूप। ओके, लूपिंग स्टेटमेंट हमारे तीन होते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर। एक होता है व्हाइल, एक हमारा होता है डू व्हाइल लूप और एक हमारा होता है फॉर लूप। ठीक है, ये हमारे 3 टाइप के लूप हो गए। अब ये 3 टाइप की लूप का यूज करके हम लोग कोडिंग करते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे हमने व्हाइल लूप को स्टडी कर लिया और यहाँ पे हमको सीखना है डू व्हाइल लूप। तो चलिए हम लोग डू व्हाइल लूप के बारे में समझते हैं। डू व्हाइल लूप ये भी हमारी एक लूप का टाइप्स है। ये क्या करता है, एक ब्लॉक ऑफ कोड को एक बार तो एग्जीक्यूट कर लेता है। पहली बार तो ये एग्जीक्यूट कर लेता है बिना कंडीशन को चेक किए हुए। दोबारा क्या करता है, ये कंडीशन को चेक करता है। अगर कंडीशन आपका ट्रू है तो ये तब तक चलता है जब तक कंडीशन आपका ट्रू होता है। ओके, तो फॉर एग्जांपल अभी हम लोग यहाँ पे समझते हैं। आपसे कभी एक क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार कि ये बताइए कि ऐसे कौन सा ऐसा लूप है जो एक बार तो चल जाता है बिना कंडीशन चेक किए हुए, लेकिन जब दोबारा लूप चलता है तो वो कंडीशन चेक करता है। जब कंडीशन ट्रू होता है तभी चलता है, नहीं तो ब्रेक हो जाता है। तो ये कौन सा है? डू व्हाइल लूप है। क्लियर? तो अब हम लोग डू व्हाइल लूप को जावा लैंग्वेज के अंदर किस तरीके से यूज करते हैं, इसका एक सिंटैक्स है। ऐसे हम लोगों को यूज करना है। जब भी हमको डू व्हाइल लूप यूज करना तो सबसे पहले इनिशियलाइजेशन करते हैं, यानी कि वैल्यू यहाँ पे असाइनमेंट होती है। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे a = 5 लिखा, तो यहाँ पे हम वैल्यू को असाइन कर रहे हैं। इसके जस्ट नीचे हमको लिखना होता है डू का मतलब अब ये वैल्यू इनिशियलाइज हो गया, अब ये करना है आपको। तो हम लिखते हैं डू और इसका यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट ओपन करते हैं, कर्ली ब्रेस। इसके नीचे आते हैं, यहाँ पे स्टेटमेंट लिखते हैं 1 2, जितना स्टेटमेंट लिखना चाहते हैं आप यहाँ पे लिख सकते हैं डू के अंदर। स्टेटमेंट लिखने के बाद हमको यहाँ पे इंक्रीमेंट या लूप को डिक्रीमेंट करना होता है। या तो हम लूप को एक आगे बढ़ाते हैं या घटाते हैं। सेमीकोलन लगाना इंपॉर्टेंट होता है। डू के आगे ना कॉलन होता है ना सेमीकोलन, ये ऐसे ही रहता है। क्लियर? तो यहाँ पे सेमीकोलन लगाएंगे। उसके बाद हम क्या करते हैं, डू की जो बॉडी है यहाँ पे क्लोज करते हैं कर्ली ब्रेस को। इसके नीचे कंडीशन लगाते हैं, लिखते हैं व्हाइल, जब कंडीशन आपका यहाँ पे लगाते हैं इसके ब्रैकेट के अंदर और यहाँ पे सेमीकोलन। अब देखिए ये क्या होता है, यहाँ पे वैल्यू असाइन किया, अब ये वर्क करता है। वर्क करने के बाद ये नीचे आता है तो एक कंडीशन चेक करता है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई तो वापस से यहाँ पे जाता है, इंटर कर जाता है। फिर ये स्टेटमेंट प्रिंट करता है, एक बढ़ाता है, फिर नीचे आता है, कंडीशन चेक करता है। अगर सही है तो फिर वापस से ऐसे ही आपका रिपीट होता है। यानी कि ये बार बार आपका लूप चलेगा जब तक आपकी कंडीशन जो है वो ट्रू है। समझ में आया? यानी ये जो लूप है बार बार चलेगा। ऐसे यहाँ पे कंडीशन चेक किया, लूप के अंदर आया, फिर ये प्रिंट करेगा, कंडीशन चेक करेगा, फिर आपका आएगा। ऐसे ही बार बार सर्कुलर पाथ बन जाता है। क्लियर? जो आपका जब तक ये कंडीशन सेटिस्फाई है तब तक ये पाथ बनता रहता है और ये वर्क होता रहता है। क्लियर? तो अभी हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि किस तरीके से हम लोग इसको यूज करते हैं। क्लियर? तो हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिए हैं। तो इस एग्जाम्पल में क्या है, इस एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझते हैं कि किस तरीके से कोडिंग करते हैं। ठीक है? तो हमने एक एग्जाम्पल क्या लिया है, राइट ए प्रोग्राम यूजिंग डू व्हाइल लूप। आपको डू व्हाइल लूप का यूज करके एक प्रोग्राम लिखना है जिसके अंदर ये जो सीरीज है, ये सीरीज आपको प्रिंट करना है। देखिए इवन नंबर का सीरीज है, 2 के बाद 4 के बाद 6, ये आपका इवन नंबर का सीरीज है जो आपकी 20 तक चल रहा है, या सिंपली आप बोल सकते हैं 2 का टेबल है। इसको आपको डू व्हाइल लूप का यूज करके आपको इसको प्रिंट करना है। तो हम ये कैसे कोडिंग कर सकते हैं, तो आइए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो जावा लैंग्वेज के अंदर सबसे पहले हमको क्लास बनाना पड़ता है। लिखते हैं पब्लिक क्लास। हमने इवेंट नाम का क्लास बनाया, आप जो चाहे वो नाम दे सकते हैं। क्लास की बॉडी को ओपन किया, इसके नीचे आते हैं तो हम एक मेथड लगाते हैं जिसको बोलते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग arg। एक मेथड लगाते हैं ये। अब फिर हमको कर्ली ब्रैकेट से ओपन करना। अब यहां से हमारा डू व्हाइल लूप स्टार्ट होता है। अब देखिए
यहां से सीरीज के अंदर ये फर्स्ट डिजिट है, ये क्या है, फर्स्ट डिजिट। ओके, ये हमारा लूप का पहला डिजिट है। क्लियर? और ये हमारे लूप का लास्ट डिजिट है, लास्ट। तो हमको इन दोनों को ध्यान में रखना है। ये पहली वाली जो डिजिट होती है, इसको जब हम यहाँ पे इंट एक कोई वेरिएबल लेंगे, वो पहली वैल्यू असाइन कर देंगे। तो हमने एक वेरिएबल लिया इंटीजर टाइप का, और यहाँ पे 2 को पहला वाला जो डिजिट होता है उसको असाइन कर देना होता है, और यही हमारी होती है इनिशियलाइजेशन स्टेप। ओके, अब इसके नीचे हम लिखते हैं डू, हम लोग डू लिखते हैं, सिंटैक्स के हिसाब से चलना है। डू लिखेंगे, कर्ली ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब देखिए सीरीज का ये वैल्यू हमको प्रिंट करना है, तो लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ये सिंटैक्स लिखेंगे और आई लिख देंगे। जैसे आई लिखेंगे, आई की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी और यहाँ पे आ जाएगा 2 सेमीकोलन। क्लियर? इसके नीचे आएंगे तो यहाँ पे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होता है। तो हम यहाँ पे देखिए, हमको इस वाले पोजीशन पे जाना है, तो 2 में 2 जोड़ देंगे तो 4 आ जाएगा, यानी कि 2 का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, हर डिजिट में 2 का इंक्रीमेंट हो रहा है, आप अगर देखेंगे तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे आई। यहां पे देखिए जो आई होता है वही आई आपका होना चाहिए। यहां पर आई आपकी कैपिटल नहीं होनी चाहिए, जो आई वेरिएबल आपने लिया है वही वेरिएबल होनी चाहिए। क्लियर? तो हमने यहां पे क्या लिखा, हमने यहां पे क्या लिखा, हमको 2 का इंक्रीमेंट करना है, तो हम लिखेंगे i इक्वल टू आई प्लस 2। ये स्टेप हमने क्या लिखा, यहाँ पे लिखा i इक्वल टू आई प्लस 2। अब देखिए क्या है, i के अंदर वन टाइम में 2 आ गया था, तो यहाँ पे 2 रखेगा और ये 2 को जोड़ेगा तो हो जाएगा 4। 4 को i में स्टोर कर देगा, यानी i में i की वैल्यू 4 हो जाएगी इस टाइम। यहाँ पे बढ़ गया। अब यहाँ से हम लोग क्या होते हैं, बाहर आते हैं तो ये कंडीशन को चेक करते हैं। यहाँ पर i की वैल्यू 20 से छोटी हो या इक्वल हो, तो बिल्कुल i की वैल्यू 4 है, 20 से छोटा है, कंडीशन ट्रू। तो यहां से हम क्या करते हैं, वापस से जाते हैं और कहां पे जाते हैं, डू के अंदर, इस लूप के अंदर आ जाते हैं। इस लूप के अंदर आएंगे तो यहाँ पे आएंगे, प्रिंट करेंगे। इस बार प्रिंट करेंगे 2 के बाद हमारा आ जाएगा 4 आने के बाद फिर हम नीचे आते हैं, वैल्यू इंक्रीमेंट होगा। अब यहाँ पे 4 तो था, यहाँ पे वैल्यू 4 था, 2 इंक्रीमेंट हो जाएगा 6 स्टोर हो जाएगा इसमें, यानी कि ये वैल्यू हमारे 6 बन गई। 6 बन गया। अब आएंगे फिर से हम वापस से ऐसे घूम के यहाँ पे कंडीशन चेक करेंगे, 6 लेस देन 20 ट्रू हो गया। तो फिर से वापस जाएंगे, यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आई की वैल्यू प्रिंट करेंगे और आएगा 6। फिर 2 बढ़ेगी, 8 हो जाएगा। आई की वैल्यू कितना हो जाएगा, 8 होगा। और यहाँ पे आएंगे, कंडीशन चेक करेंगे, ट्रू है, वापस से जाएंगे और यहाँ पे फिर से प्रिंट होगा। तो 2 4 6 8 ऐसे चलेगा। 8 के बाद फिर 2 बढ़ेगा, 10 होगा, फिर 12 होगा, ओके, फिर 14 आएगा, फिर 16 आएगा, फिर 18 आएगा, और फिर लास्ट में 18 के बाद जब हम 2 बढ़ाएंगे तो 20 हो जाएगा। आई के अंदर वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20। आई के अंदर वैल्यू हमारा 20 हो गया। अब वापस से आएंगे, यहाँ पे चेक करेंगे क्या आई की वैल्यू 20 से छोटी है, नहीं, ये वाला फॉल्स। तो फिर ये चेक करेंगे क्या आई की वैल्यू 20 से इक्वल है, हाँ, तो इक्वालिटी के लिए हमारा ट्रू हो जाएगा। जब ट्रू हो जाएगा तो एक बार फिर से हम जाएंगे यहाँ पे डू के अंदर और एक बार आई को फिर से प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे आएगा 20। अब इस बार आएंगे तो आई की वैल्यू एक बार और बढ़ेगी और यहाँ पे हो जाएगा 22। जब 22 आ जाएगी तो हम वापस से आएंगे, कंडीशन चेक करेंगे क्या आई की वैल्यू लेस देन 20, फॉल्स। आई की वैल्यू 20 से इक्वल, फॉल्स। अब ये फॉल्स हो गया। जब फॉल्स होता है तो बाहर आते हैं, लूप बंद हो जाती है। क्लियर? तो इस तरीके से आप डू व्हाइल लूप का यूज करके आप यहाँ पे एक सीरीज बना सकते हैं और डू व्हाइल लूप इसी तरीके से चलता है। आई होप आपको ये डू व्हाइल लूप अच्छे से समझ में आया। ठीक है, आप इसकी डू व्हाइल लूप का यूज करके अलग अलग प्रोग्रामिंग बना सकते हैं। आप इवन नंबर, ऑड नंबर या और भी आपको सीरीज बनाना है, बहुत सारे कोडिंग होता है, डू व्हाइल की मदद से आप यहाँ पे डिजाइन कर सकते हैं। लेकिन बेसिकली आपको समझ में आना चाहिए कि डू व्हाइल लूप किस तरीके से चलता है। ओके, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत जरूरी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओ, एक चीज बच गया, मैं आपको इसको रन करा के दिखा रहा हूँ। ओके,
तो पहले इस कोड को रन कराने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको टाइप करते हैं नोटपैड के अंदर। तो हम यहां से लेके चलते हैं, रन करा के आपको दिखा रहा हूं। हम लोग यहाँ पे नोटपैड को ओपन करते हैं, यहां से नोटपैड के अंदर हम लोग चलते हैं, यहाँ पे क्या करेंगे, इस कोड को टाइप कर लेंगे, ऐसे टाइप कर लेंगे। आप इसको रन करा के देखना है आंसर आ रहा है कि नहीं। तो आप यहाँ पे फाइल पे जाएंगे, सेव बटन पे जाएंगे, क्लिक करेंगे और यहाँ पे कोई नाम दे देंगे। नाम आपका इसी क्लास का जो नाम होता है उसी नाम से सेव करना है। इवेंट लिखेंगे, event.java। यहां से ऑल फाइल आपको सेलेक्ट करना है, यहां से डेस्कटॉप सेलेक्ट करके आपको यहाँ पे सेव कर देना है। अभी हम डेस्कटॉप पे चलते हैं, इवेंट कहां है आपका, इसको देखना पड़ेगा, ठीक है। डेस्कटॉप, ये हमारा है फाइल। अब हमको इसको रन कराना है, cmd ओपन करते हैं, लिखते हैं cmd को क्लिक करते हैं। यहाँ पे आपको cmd को लेके जाना होता है डेस्कटॉप पे, तो लिखेंगे आप cd डेस्कटॉप, इंटर। डेस्कटॉप पे आ गए, यहाँ पे डेस्कटॉप लिख दिया। अब आपको इसको रन कराना है, तो आपको अपने कोड को रन कराना है। तो लिखते हैं यहाँ पे जावा सी। आपके फाइल का नाम क्या था, event.java। अब इंटर करना है। जैसे आप इंटर करेंगे तो कोड आपका रन होगा और यहाँ पे रन हो जाएगा, ऐसे आ जाएगा, एरर नहीं है। तो अब हम देखते हैं, यहाँ पे हमारा क्लास फाइल बन जाएगा रन होगा तो। अब आपको इसको क्या करना है, रन कराना है। तो यहाँ से सी जो होता है इसी को केवल हटा देना होता है। अब इंटर करेंगे, जैसे ही इंटर करेंगे तो ये आपका सीरीज आ जाएगा, 2 से लेके 20 तक ये आपकी सीरीज आ जाएगा। ओके, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।